हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। लेकिन इस बर्निंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले विश यू ऑल हैप्पी होली। और आइए जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल और इंडिया के जो रिलेशंस है काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो नेपाल का जो झुकाव है वो आपको चाइना की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब नेपाल के अंदर चल रही है कुछ डिमांड। नेपाल के अंदर जो डिमांड्स है वो डिमांड्स ये चल रही है कि उनको अब डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, उनको पहली वाली जो चल रही थी चीजें, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम था वो सिस्टम वापस चाहिए। लेकिन इन्हीं सबके बीच में यहाँ पे एक हेडलाइन आपको देखने को मिल रही है, वाई योगी आदित्यनाथ पोस्टर एट रैली फॉर किंग ज्ञानेंद्र इज कॉजिंग अ स्टर इन नेपाल। यानी कि नेपाल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर कर क्या रहे हैं। वही वाली बात हो गई, अपना नेता कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। चलिए आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं। देखिए क्या है, अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के अंदर पहले से ही मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता था। लेकिन 2005 से लेकर 2008 के बीच में नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाती है, यानी कि लोकतंत्र यहाँ पे आ जाता है। लोकतंत्र आने के बाद में यहाँ की जो नेशनल असेंबली है वहां पे इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट किए गए। यहाँ पे पीएम का अपॉइंटमेंट हुआ, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए उसके बावजूद यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे इस डेमोक्रेसी से पहले जो यहाँ पे राजा थे, यानी कि जो नेपाल के पहले किंग थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र शाह, ये यहाँ पे पहले कौन थे? पहले यहाँ पे राजा थे। डेमोक्रेसी आ गई, पीएम आ गए, प्रेसिडेंट आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर डिमांड चल रही है कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए डेमोक्रेसी? तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो सरकार है वो काफी ज्यादा चाइना के साथ में मिलके काम कर रही है। चाइना की तरफ इनका जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पे नेपाल के अंदर जो नेपाल हिंदू हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, जिस बात को लेके यहाँ पे डिमांड स्टार्ट हो चुकी है कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे एक बार फिर से मोनार्की सिस्टम यानी कि राजा दोबारा से चाहिए। अब यहाँ पे जो राजा दोबारा से चाहिए, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दोबारा से मोनार्की सिस्टम आता है तो पीएम भी हटेंगे, प्रेसिडेंट भी हटेंगे, और यहाँ पे ज्ञानेंद्र शाह जो है ये एक बार फिर से आपको राजा के रूप में देखने को मिलेंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो राजा है इनके सपोर्ट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यहाँ पे रैलियां निकाली जा रही हैं। चलिए बढ़िया बात है। लेकिन इस रैली के अंदर जो पोस्टर बॉय बने हुए हैं वो हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, यानी कि सीएम ऑफ यूपी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो केपी शर्मा ओली जो कि क्या है, पीएम है कहाँ के, नेपाल के, और ना ही ज्ञानेंद्र शाह, दोनों लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बात नेपाल की हो रही है, डेमोक्रेसी नेपाल की है, राजा नेपाल का है, तो फिर यहाँ पे इनके पोस्टर्स क्या कर रहे हैं? तो इनके पोस्टर्स आपको देखने के लिए इसलिए मिल रहे हैं, जैसा कि एज पर आर्टिकल्स बताया गया है कि यहाँ पर जो फेवरेट, आप कह सकते हैं फेवरेट पॉलिटिशियन कह लो, फेवरेट नेता कह लो, या अपना नेता कैसा हो वो वाली बात हो, तो यहाँ पे जो हिंदूज पार्टीज हैं या फिर यहाँ पे जो हिंदू लोग रहते हैं उनके लिए सबसे फेवरेट जो आपको देखने को मिलते हैं वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ पे डिमांड ये चल रही है कि अब हमें यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चाहिए, साथ ही साथ में जो हिंदू लोग हैं यहाँ पे उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे इनको बहुत सारे पोस्टर्स में आप देख पा रहे होंगे जो कि नेपाल के अंदर यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट डायरेक्ट अपील टू द पीपल सिंस 2008 के बाद ही आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पोस्टर्स में आपको योगी आदित्यनाथ जी की फोटो जो है वो देखने को मिल रही है। तो अभी टेंशंस यहाँ पे यही चल रहे हैं, एक तरफ किंग एक तरफ पीएम, लेकिन सबसे ऊपर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो हिंदूज हैं उनके लिए सबसे फेवरेट जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो है योगी आदित्यनाथ जी, जिसकी वजह से डिमांड चल रही है कि हमारा जो नेता हो कैसा हो, इनके जैसा हो। इसीलिए यहाँ पे इनके पोस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यूपी और नेपाल की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इनका बॉर्डर भी शेयर होता है। अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 500 किलोमीटर से ज्यादा का जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ में यूपी का शेयर होता है। तो ये पूरा आर्टिकल है, मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए चल क्या रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।